वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस टेस्ट 2017 का कश्मीर यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री पेपर विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन। तो आप एंड तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम पहला पोर्शन यानी ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन का इसने सम यहाँ पे दिखाया 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, यानी एटॉमिक नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंगस्ट्रॉम, वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम जेड इज एटॉमिक नंबर। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर, यानी ये अगर आर है फर्स्ट बोर रेडियस, इट इज आर, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तीसरे ऑर्बिट का क्या होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट का आर है तो तीसरे का होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा ये आर और ये 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो है 1, तो ये आएगा 9R। समझ में आ रही है बात, 9R। तो इसका मतलब ये आंसर इसका है, ये इसका आंसर, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9R एंगस्ट्रॉम इतना आएगा। उसके बाद में करेक्ट सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D9। देखो 3D9 का पूछ रहा है ये, 3D9 मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो है 3, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे, फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 से कम रहता है, ठीक है, तो 2। उसके बाद में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है -2 वाले इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, और उसके बाद में इसका जो स्पिन है वो +12, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। इसके बाद में इसके बाद में क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि टोटल वेव फंक्शन मस्ट चेंज देयर साइंस ऑन एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। इट मीन्स दैट इफ 2 electrons have the same spin, they must have different special wave functions, and if they occupy the same orbital they must have paired spins. This rule is called, देखो Pauli's exclusion principle, जो no 2 electrons can have all the 4 quantum numbers the same, तो वही है ये एक्चुअली, तो यहाँ पे B आएगा। इसके बाद में the structure of AlCl3 and PCl3 can be described। AlCl3 प्लेनर रहता है ना, और PCl3 जो है इस फॉस्फोरस पे लोन पेयर की वजह से यहाँ पे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो प्लेनर पिरामिडल रेस्पेक्टिवली ये आएगा। उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्सीजन में 8, तो 8 और 7 होते हैं 15, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5, जबकि इसमें सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका आएगा 3, तो ये आएगा 2.5 और 3, 2.5 और 3 जो है ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर CCl4 बोल रहा है ये +2s H2O gives CO2 +4 times HCl। द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 है। देखो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आप ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, तो ये दिया है इसने इतना -106.7 -241.8, तो इनके वैल्यूज दिए गए हैं ना। तो इसके बाद में पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द अबो रिएक्शन, यानी टोटल एंथैल्पी चेंज होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वो कितना होगा। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, लेकिन यहाँ पे फॉर्म यही होती है, 2 होते हैं, ये तो डिकम्पोज होते हैं ना, तो इसका मतलब इनका जो फॉर्मेशन है ना वो उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी उसका साइन चेंज होगा। तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। देखो CCl4 है, ये फॉर्म नहीं हो रहा, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा, यानी माइनस से प्लस, इसका भी माइनस से प्लस, और यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा तो इसको वैसे रहने दो साइन, और यहाँ पे HCl4 टाइम्स बन रहा है तो हम इसको 4 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये 2 टाइम्स डिकम्पोज हो रहा है तो 2 से मल्टीपल करेंगे जो गिवन वैल्यू है। उसके बाद में इन 2 वैल्यूज जो है ना, इन सभी वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा आंसर -173.4, तो ये मिल गया आंसर 173.4 किलो जूल्स। उसके बाद में डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल अराइजेस बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन, ये याद रखना, चार्ज टू रेडियस रेशियो जो रहता है उसकी वजह से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेटेलिक हाइड्राइड्स नॉन स्टेशियोमेट्रिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉलिड्स भी होते हैं, बिल्कुल
नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं, ये बात भी सही है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, ये बात भी सही है, जैसे H2O मॉलिक्यूल वगैरह अमोनिया है। तो इसका मतलब इसमें सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। देखो क्लोरीन के बहुत से ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, तो उसमें से एक ऑक्सी एसिड ये भी है। इसने बताया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं HClO4। HClO4 मीन्स परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, लेकिन इसमें 7 आएगा। अगर हम एक हटा देंगे यहाँ से तो यह बन जाएगा HClO3, इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा, क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 और 1 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में द कार्बाइड दैट गिव्स मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये सबको मालूम है, एल्युमिनियम कार्बाइड रहता है, ठीक है, Al4C3। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस डू यू एक्सपेक्ट टू बी काइनेटिकली इनर्ट। देखो काइनेटिकली इनर्ट कम्प्लेक्सेस वो रहते हैं जिनमें सेंट्रल एटम पे चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है ना, जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, लेकिन इनके चार्ज का तो सेम है। दूसरा आप देखेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब फुली फिल्ड डी सबशेल या और ऑर्बिटल्स जो रहते हैं, सबशेल्स जो रहते हैं, या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल्स, तो वो रहते हैं स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें ये क्रोमियम आता है, क्योंकि क्रोमियम का एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल आता है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मतलब इसमें जो स्प्लिटिंग होती है, सॉरी CFSE इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें जो T2G है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आपको T2G में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसका जो CFSE है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये इनके कंपैरिजन में इनर्ट होगा। तो क्रोमियम इज मोर इनर्ट, यानी क्रोमियम जो कम्प्लेक्स है वो काइनेटिकली इनर्ट होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईयूपैक नेम फॉर दिस, ये पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव आयन है, और इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट ही आएगा, पहला ही आएगा। उसके बाद में कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन सेंटीमीटर फॉर दिस, फॉर विच डेल्टा ऑक्टेटल इज दिस। देखो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, आपको रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चन बनाने वाले को या फिर टाइपिंग वाले को कुछ कंफ्यूजन हुआ है। उसने एक्चुअली इसको लिया है स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड कम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो आपको जो वैल्यू आएगा कोई भी वैल्यू इसमें से मैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड समझ के लेते हैं फिर आपको ये वाला वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके बाद में द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2OCl3 एट 273 इज। अब यहाँ पे देखना आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आयरन में, आयरन में आएंगे आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe क्योंकि Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये Fe जो है D6 3d6 4s2, अब इसमें से 3 निकाल दो तो 3d5 आ जाता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5.92 बोहर मैग्नेटॉन इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन नहीं हो सकता, तो इसके लिए सबसे अच्छा है ये वाला स्क्वायर प्लेनर NiCN4 नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही है, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद में हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज, इन दिस प्रोटीन ऑक्सीजन बाइंड्स टू आयरन पॉरफिन रिंग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द कलर चेंज ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर इज ड्यू टू क्विनोइड थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो क्विनोइड स्ट्रक्चर, तो ये होगा यहाँ तक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है कि लेड क्लोराइड हैज अ स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी KSP इसका इतना दिया है, इट इज सॉलिबिलिटी इट इज सॉलिबिलिटी विल बी, सॉलिबिलिटी निकालनी है। तो सॉलिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले देखो लेड क्लोराइड जो वो डिसोसिएट होता है, बनाता है लेड 2 पॉजिटिव आयन +2 क्लोराइड आयन, तो इसका मतलब इसका जो KSP होगा यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वो होगा
सॉलिबिलिटी ऑफ दिस रेज्ड पावर, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं। उसके बाद में एक है यानी उसके बाद में 2Cl, तो यानी सॉलिबिलिटी ऑफ 2 आयंस रेज्ड पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये आ जाता है, ये आएगा KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। 4s क्यूब कहाँ गया, तो ये आएगा 4s क्यूब। तो यानी KSP इतना दिया हुआ है, 4s क्यूब के बराबर आया। इसका मतलब 4s जो आएगा बराबर, या आप ऐसा 4 इधर ले जाओ, ये s क्यूब बराबर आएगा 1.7 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 4। उसको जब सॉल्व करोगे ना तो s बराबर आएगा इसके 4.25 × 10⁻⁶ रेज्ड पावर 1/3। ये नहीं, ये इसको भी पावर है, इसको भी। तो होगा कि यहाँ पे ये जो 1/3 पावर, इसके लिए सॉल्व करना, इसके लिए क्या करते हैं हम इसको लॉग फॉर्म में और बाद में ये एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व करते, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद में द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर हाफ रिएक्शंस, और ये दिया गया है हाफ रिएक्शंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.762 वोल्ट दिया है। तो इसका मतलब ये बहुत कम है। इसका मतलब इसको रिड्यूस करना मुश्किल, लेकिन ऑक्सीडाइज करना बहुत इजी है। तो जिसका ये नेगेटिव रहता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको ऑक्सीडाइज करना इजी रहता है। तो जो ऑक्सीडाइज इजीली हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है जिंक, ये एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद में EDTA इज मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ टाइट्रेशंस। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशंस में मोस्टली यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम इन, इसमें ये जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ये वाला आएगा sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बनियन इज मोस्ट स्टेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे, तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से 3 फ्लोराइड, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बनियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन्स इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, देखो जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है, या जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जो कार्बन रहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल ये एल्कीन रहता है। तो ये वाला आता है उसमें, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन, वो आपको मालूम है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, उसके बाद अमोनिया, यानी 2 1 3, उसके बाद में 0 2 1 3 0, यानी ये वाला आएगा। ये सीक्वेंस आप सबको मालूम है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स वुड नॉट अंडरगो डायजो कपलिंग रिएक्शन विद दिस। तो डायजो कपलिंग रिएक्शन इसके साथ में वही नहीं करेगा जिसमें पैरा पोजीशन पे लोन पेयर अवेलेबल ना हो। तो लोन पेयर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स इज मोस्ट रिएक्टिव इन कैनिज़रोज रिएक्शन, कैनिज़रोज रिएक्शन के लिए बोल रही है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो एल्डिहाइड आएगा वो आएगा ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कैनिज़रोज रिएक्शन में। ये इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाता है वहाँ पे कम्प्लीटली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स डज नॉट रिड्यूस कार्बोनिल टू मिथाइलिन। देखो ये जो है ना, ये भी ये जो, तो हाइड्रोजन बेस इससे भी रिड्यूस हो जाता है ये। उसके बाद में जिंक एमलगम और HCl इससे भी रिड्यूस हो जाता है मिथाइलिन में। और इसके बाद में ये जो डाइथियाल है इससे भी रिड्यूस होता है, लेकिन इससे पहले ये प्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद में अगर हम रेनन निकल के साथ में इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, इसको इसमें मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये वाला सही ऑप्शन है, 27 का डी आएगा। 28 क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन यूजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे sp3, क्योंकि लोन पेयर है, यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसमें बॉन्ड ऐसा है, नाइट्रोजन के साथ में 4 बॉन्ड है। तो हाँ ये 3, ठीक, 1 2 3
3 बॉन्ड, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब ये बोथ ए एंड बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, म्यूटा रोटेशन इज ऑब्जर्व ओनली इन, तो एल्डोसिस, कीटोसिस, ग्लाइकोसाइड सब में होता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव दैट एग्जिस्ट इन हेमिएस्टल फॉर्म जो भी होते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। ये बोल रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, तो वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस रहता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी जो है ना वो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में वेरी सून, तब तक के लिए बाय।